और वो देखो भाई हमें पहुंचना है वहां पे, सामने वो दिख रहा है ना, वो है चांगला पास, बिल्कुल एंड पे। और ये है चांगला पास। और भाई इधर है टेम्पल और इधर आर्मी के भी पोस्ट वगैरह है और आर्मी वाले कर रहे काम। ये है अपना टेम्पल जो है चांगला पास बोलते हैं इसको। ये देखो ये लगी हुई है। और ये देखो भाई बाइक्स वाले, इसका मतलब ये रात को स्नोफॉल में फंसे हैं और इन्होंने कहीं कैंपिंग वैम्पिंग या कुछ किया है, क्योंकि इतनी बाइक से अगर खड़ी हुई है ना, और उनकी मेरे ख्याल से बाइक यहाँ स्टैंड कर दी। ये देखो भाई हालात क्या है, सही फंसे भाई, ये देखो। और भाई स्नो की देखो हालत, ये देखो कैसे ये पिघली नहीं है अभी तक। ये इसका मतलब है रात को भाई ये होता हाल। देखो अगर वो करते हो ना तो देखो कैसे बेचारे गाड़ी फंस गई उधर, और उधर देखो ये फिसली है भाई, चढ़ के और बैक में फिसल गई। भाई जो नज़ारे टॉप में आते हैं ना, उतनी थोड़ी देखो ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत होती है हल्की हल्की। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे उपसी से 15-20 किलोमीटर पहले और हम उपसी जा रहे थे। उपसी से हम आगे जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि किसी के पास भी ना सिम कार्ड है ना भाई। एक गाड़ी हमारी प्रॉब्लम भी आ गई थी और वो था भाई। और स्नोफॉल अभी रुकी, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। स्नोफॉल लगी हुई थी बहुत भयंकर। तो भाई अभी रास्ता हो गया थोड़ा साफ सुथरा और क्लीन हो गया है। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं क्या है रास्तों का हाल। और आगे भाई जो हाल होने वाला है ना, रात को पता नहीं कैंपिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश कर रहे हैं कि कैंपिंग कर ले हम। ये देखो भाई लास्ट वीडियो में कहीं कोई पेड़ नहीं था पिछले 3 दिन से। अब हम पहुंचे हैं इस एरिया में, तो उपसी के एरिया में, तो यहाँ तो पेड़ वगैरह है भाई। और यहाँ पे गांव भी है, सेकंड गांव है। गया आया था, एक रुमसू आया था, और ये तीसरा गांव है जो अभी हमें सामने दिख रहा है। ये देखिए ये गांव है, इसमें टावर भी लगा दिया। पहले तो भाई यहाँ टावर भी नहीं होता था इस गांव में, पर अब तो लगा दिया। ये है विलेज मीरू विलेज है। विलेज क्या है यार, मेरे ख्याल से लग रहा है थोड़े ही घर है, पर जिस हिसाब से टावर लगाया हुआ है उस हिसाब से तो भाई काफी घर होने चाहिए। हाँ अलग अलग है क्योंकि सब ने अपने अपने खेतों में बना रखा है। चलो भाई नीचे कम से कम स्नोफॉल तो नहीं है, हल्की हल्की बस बारिश चल रही है, ये तो हो जाएगी। ये तो भाई जो पूरा पीछे वाला रास्ता था वो पूरा ही स्नोफॉल का था भाई। अभी तक तो रोड था ठीक, अब ये रोड भी शायद डबल कर रहे हैं, इस कारण ऐसा हो रखा। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कि नई कटिंग में तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि स्लाइड बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। और भाई अब देखो पहाड़ ऐसे आ गए जैसे पहाड़ों के अंदर घूम रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। और भाई पत्थर हर जगह, इतने पत्थर गिरे हुए भाई, डर लग रहा है कहीं मेरे ऊपर ना आने गिरे, ऐसे टक से हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा इस एरिया को स्पीड से ही क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ चल रही है रिवर तो प्यारी है। अगर दिन क्लियर होता ना तो मजा आता, थोड़ी देर रिवर के पास भी बैठते, एंजॉय करते। और ये देखो बिल्कुल अभी फ्रेश जो स्नो गिरी है ना, ये देखो बिल्कुल फ्रेश गिरी हुई है। आज की जो ऊपर हो रही थी ना, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसमें भाई ये पूरी स्नो की स्नो ही है। और हम चले हुए इस पहाड़ के बीचों बीच। इधर से बोर्ड आ गया वेलकम टू लेह। ये पीछे का जो रीजन था वो शायद लद्दाख का रीजन था, अब ये फिर लेह का आ गया है। चलो देखते हैं भाई कैसा है लेह का रीजन। हम वैसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार पूरा टूर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं उपसी, और यहीं पे कहीं पे चेक पोस्ट होता है जहाँ एंट्री होती है, शायद एक पर्ची कटती 30-40 रुपए की। हाँ नीचे चल के है ये। वैसे ये देखो खड़ी हुई है, शायद वो गाड़ियाँ वहाँ कटती होगी। और ये देखो पूरा नीचे हरा भरा। यहाँ आके तो भाई लगता है कहीं लद्दाख में, ऐसा लग रहा है जैसे बारिशों के दिनों में यूपी में है। अब आएगा खुला और मजेदार। बस ये ग्रीनरी मिलेगी आपको, जो सिटियां मिलेगी ना सिर्फ उसमें। तो भाई ये आ गया चेक बैरियर, और इससे आगे आ जाएगा उपसी का बाजार, और उसके बाद हम चले जाएंगे आगे उपसी सेतु। ये देखो भाई, और अब है ना इसके साथ ही चलना है हमें। तो और गाड़ियां तो अभी देखते हैं, टाइम लगाएगी, बाकी शायद पीछे ही रहेगी काफी वो। तो ये देखो भाई पड़ता है 13 किलोमीटर करूँ यहाँ से, और ले पड़ता है 47।
और देखो भाई कितनी प्यारी रिवर लग रही है, मस्त, मतलब बिल्कुल मजे मजे में चल रहे थे। मैं भी वेट कर रहा था दूसरी गाड़ियां, मैंने कहा आ जाएंगी, अब आ गई वो गाड़ियां, तो बस निकलते अब। भाई साहब एक चीज देखो भाई, शिव जी का त्रिशूल कहाँ लगा है वहाँ, बिल्कुल टॉप में भाई। ये देखो भाई बिल्कुल टॉप में है ना, इधर लगाया हुआ बंदों ने, कमाल ही कर रखा है। भाई हम निकल गए करू से आगे, क्योंकि एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे, वो है करू से आगे चल के 5-6 किलोमीटर भी नहीं है, 2-3 किलोमीटर ही होगा मेरे ख्याल से। वो सामने दिख रहा है बस, वो पेट्रोल पंप है, वहां से फ्यूल डलाएंगे। और भाई कैलोम के बाद ये पड़ता है पहला पेट्रोल पंप। जब आप लेह की तरफ जाओगे तो लेह से 30-35 किलोमीटर पहले है, बट हमें करू से ही वापस जाना, और ये करू से सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही आगे है। तो भाई हम तो निकल गए सीधे लेह की तरफ, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा था बैटरी मिसिंग सी मार रही थी। मैंने कहा यार बार बार परेशान होने से अच्छा है, मैं कहा मैं चेंज करा ही लेता हूँ। तो अभी जा रहे भाई, क्योंकि मनाली से ही दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, हल्की दिक्कत रहती है, तो इससे अच्छा भाई अपना करा ही लेते हैं, मच बेटर है। असल में भाई कुछ गलती मेरी भी है, क्योंकि देखो ऑलरेडी जब था हमारे पास ऑप्शन, हम मनाली में करा सकते थे, पर मनाली में भी यार क्या फर्क पड़ता है, 200-400 रुपये ऊपर या नीचे, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ ले में तो भाई और एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो जाती है। यहाँ के तो भाई पूरी कश्मीर वाली फीलिंग आती है, साथ में बढ़िया ऐसे ही पेड़, इधर से एक छोटा सा वो पानी वाला स्रोत जा रहा था, ये देखो अभी भी ये दिख रहा है ना साथ में, ये स्रोत, बढ़िया ग्रीनरी, और घर भाई वो लाहौली वाले हैं, बाकी सब वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी तो वैसे ही दिखती है भाई वहीं पे। यहाँ तो बस पर ये होता है, यहाँ सिर्फ गांव में पेड़ लगा रखे हैं। और ये है भाई यहाँ का लद्दाख रॉक म्यूजियम, काफी बड़ा है। और ये सामने देखो एक स्टैचू लगा हुआ है, ये अभी नया ही बन रहा है आई थिंक स्टैचू तो, पर ये पुराना लग रहा है, ये काफी बड़ा है भाई, और काफी पीछे तक है, ये देखो। और बर्फ सामने दिखने लगी, और हम लेह में पहुंचने वाले हैं। लेह बच गया यहाँ से 13 किलोमीटर। तो भाई आपने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इधर है वो सिंधु रिवर जो है वो यहीं से थी। अब ये पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ से, पर इस पे लिखा भी हुआ था पीछे सिंधु घाटी। तो भाई अभी हम चल रहे चकमेनसर, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है बस लेह, मेन जो लेह है। पर इधर से कोई एयरपोर्ट रोड बता रहे थे, तो हो सकता है पता नहीं बाहर से होगा, अंदर से वो मुझे पता नहीं। ये तो भाई काफी बड़ा एरिया लग रहा है, दुकानें भी बहुत सारी हैं। चलो देखते हैं, अगर यहाँ ही मिल गया तो यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो फिर आगे से लेके जाएंगे। भाई शोरूम तो काफी है, पर रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा इस एरिया में, बहुत ज्यादा। और भाई हम ऑलमोस्ट लेह में घुस चुके हैं, घुस क्या मतलब 4-5 किलोमीटर है, पर लेह इतना पहले से शुरू हो ही जाते हैं सिटीज, तो थोड़ी वो आने लगी। अब देखते हैं जो शॉप है वो कहाँ पे है। और ये आ चुके हैं भाई मेन चौक पे, और यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट की तरफ, घूमना है थोड़ा, ये पता नहीं कहाँ से होटल लेफ्ट टर्न, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा, आगे ही होगा कहीं। वेलकम टू लेह लद्दाख भाई, लद्दाख में स्वागत है, लेह में स्वागत है, लद्दाख तो हम करते ही आ रहे हैं, तो बस लेह की तरफ घुस रहे हैं अब। और भाई ये देखो दोनों साइड में है ना लाइटें लगा रखी है, ये सबसे बढ़िया है भाई, अपना उसकी लगा रखी है सोलर वाली, इलेक्ट्रिसिटी की यूज ही नहीं, सबसे बेस्ट है भाई। तो भाई अपनी बैटरी चेंज करा रहे हैं, भाई इधर आए थे, वहाँ मैंने कॉल किया था ऑनलाइन, तो उन्होंने बोला भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको हो जाएगी, पर हम आए तो यहाँ मिल गई ना हमें बैटरी, तो बस इसको चेंज करा देते हैं भाई। ये बार बार परेशान कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल हल्की बोल रही थी, और सुबह तो कई बार झटके दे रही थी, तो मैंने कहा पहले इसको ही चेंज कराते हैं। तो भाई बैटरी करा दी चेंज, और अब निकल रहे हैं वापस करू की तरफ, क्योंकि यहाँ से तो कोई रास्ता सीधा जाता नहीं, क्योंकि वो खरदुंगला पास होते हुए अगर लंबा जा रहा है तो फिर वहाँ से तो जाना नहीं, तो इसी रास्ते से निकलेंगे। तो वापस जा रहे हैं, अभी 30-32 किलोमीटर वापस जाएंगे। तो भाई ये हम चले गए वापस, ये सामने चला गया है ले एयरपोर्ट और श्रीनगर की तरफ, तो वो तो हम आते हुए जाएंगे शायद, हाँ आते वक्त जाएंगे इस रोड से कारगिल होते हुए, वो हम दिखाएंगे आपको 1-2 दिन के बाद की वीडियोस में। पर भाई कुछ भी कहो, मतलब जहाँ रास्ते बने हुए ना वहाँ प्रॉपर रास्ते बने हुए, मतलब कि ढंग से बनाया हुआ है, ऐसे नहीं कि अपना कहीं जहाँ मर्जी से पटका हुआ है, वो सिस्टम नहीं है। होटल में, ये होटल लिया है, ये ऊपर रूम है,
तो ऊपर चलते हैं, आपको रूम दिखाते हैं। और ये है मेन रोड अपना ले वाला। तो अभी ऊपर चल के रेस्ट करते हैं थोड़ा। अपना रूम लास्ट वाला, सबसे लास्ट में मिला है हमें। फिर से कुछ इस टाइप का है रूम। पानी वानी तो पता नहीं, मैं पानी भूल गया भाई। गीजर वीजर प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं, मज़ेदार, आराम से नहाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो एक नई सुबह में स्वागत है दोस्तों। सुबह के बजे हुए हैं 6:30 पौने 7 हो गए हैं और हम उठे थे 5 बजे। तो उठ के बस थोड़ा काम किया, उसके बाद 6 बजे हम उठे, कपड़े वगैरह लेके आए, नहाए प्रॉपर और रेडी हो गए। 7:30 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो अभी 7 बजे नीचे जाएंगे, नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, बाहर ब्रेकफास्ट करके और फटाफट निकल जाएंगे पेंगोंग लेक की तरफ। और भाई सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, बस भाई आज गर्म पानी से नहा के जो मज़ा आया ना भाई, उसका मुकाबला कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि भाई 3-4 दिन हो गए थे नहाए हुए, और जब नहाए ना तो ऐसा फ्रेश अप हुआ, बिल्कुल दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। तो पैकिंग ऑल सेट, बस अभी निकलने की हो रही तैयारी। धूप भी निकल चुकी है पर भाई धुंधला है, थोड़ा सा रुको खोल के दिखाते हैं माहौल बाहर का। ये देखो भाई, ये कुछ माहौल, और सूर्यदेव आ चुके हैं अभी। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा धूप प्रॉपर आने में। भाई बात करें ना टेम्परेचर की, देखो लास्ट ईयर जितना तो टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। लेकिन अब की बार थोड़ा बेहतर है। देखो हम, ये आपको लगेगा कि सिर्फ टी शर्ट डाल रखी है, यार कहाँ इतनी ठंड है। टी शर्ट के अंदर इनर, इसके अंदर एक और इनर, ताकि जैकेट ना पहननी पड़े दिन में, क्योंकि जैकेट से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता। तो इसलिए हम इनर डाल लेते हैं। तो भाई ठंड है, बहुत है। और अभी आगे पेंगोंग की तरफ जाएंगे तो और बढ़ेगी, क्योंकि हिल में जाएंगे। क्योंकि जैसे हम ऊपर से आए तो वहाँ ठंड ज़्यादा थी। अब निकलते हैं भाई यहाँ से, टाइम हो गया 7 बज गए। माहौल होटल बाहर का, इधर खड़ी हुई अपनी गाड़ी। अभी वो भाई आ रहे हैं होटल वाले, तो उनको पैसे वैसे देने। और ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर, कहाँ गया हेलीकॉप्टर शॉट। तो देखते हैं, अभी करते हैं। पहले तो गाड़ी का देखते हैं कोल्ड स्टार्ट कैसी रहती गाड़ी, क्योंकि भाई कल ही बैटरी चेंज कराई है, तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है हमें, भाई देखते हैं कैसा होता है कोल्ड स्टार्ट यहाँ का। ओ भाई साहब, हाफ में ही ठा करके हो गया स्टार्ट। यहाँ कोई इतनी दिक्कत आती नहीं भाई। तो भाई जैसे लोग अपने उसमें मंदिर में जाते हैं ना, वैसे ये यहाँ आते हैं, इसको घुमाते हैं और चले जाते हैं। सुबह सुबह एक वो वहाँ लगा हुआ था, एक यहाँ लगा हुआ है, और शायद एक आध और भी हो, कई जगह होता है घुमाने के लिए। क्योंकि मैंने आगे तो देखा मार्केट में, थोड़ा सा आगे शायद। और भाई अभी हमें जाना है, यहाँ से जो सीधा दिख रहा है रास्ता, जो ऊपर वाला है ना, इस पे जाना है। जो नीचे वाला ना, ये जा रहा है वापस मनाली। तो मनाली इस तरफ से तो हम आई है, तो यहाँ से जाएंगे सीधा पेंगोंग लेक। करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत और लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। चलते हैं अब आगे। तो ये ऊपर का रास्ता है भाई, यहाँ पे होती है एंट्री पुलिस वालों की। तो अगर ऊपर जैसे बर्फ जमती है ना, तो ये रोक देते हैं, और रोक के जब बर्फ थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है ना, धूप वगैरह लग जाती है, जैसे जिसको ब्लैक आइस बोलते हैं ना, वो जम जाती है। तो वो जब क्लियर होती है ना ऊपर से, तभी ये यहाँ से छोड़ते हैं। तो अभी देखते हैं, उनसे जाके बात करते हैं। अगर वो छोड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं कहीं रुक के ब्रेकफास्ट बना लेंगे आराम से और फिर जाएंगे। तो भाई हमें एंट्री मिल गई है। ये देखो भाई, उनकी एंट्री कर रहे हैं, हमारी होगी। यहाँ लगता है बैरियर करू का ही, मतलब ये सिर्फ एक या 2 बंदे खड़े होते, और गाड़ियों की लग गई लाइन। 3-4 गाड़ियाँ हो चुकी, 5 गाड़ी। हम ही आए सबसे पहले मेरे ख्याल से, और उसके बाद अभी यही होता है भाई टाइम से चलने का सबसे बड़ा फायदा। आपको ना ट्रैफिक मिलेगा, ना और चिक चिक पिक पिक कुछ नहीं मिलेगी, और फटाक से आप निकल जाते हो। और भाई मौसम भी सुहाना हो रखा, धूप निकली हुई है बड़ी प्यारी। भाई आज मूड है बढ़िया, कहीं रोक के बढ़िया सा टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाए, बढ़िया मस्त होके, और फिर निकलेंगे आगे। और यहाँ से 8 किलोमीटर आगे पड़ेगा भाई शक्ति, और शक्ति से क्रॉस करते ही आएगा पास को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे पेंगोंग लेक। पर भाई लास्ट ईयर में जो रास्ता खराब था ना, अब की बार वो रास्ता बना दिया है, और हमारे जवान घूम रहे हैं। ये आसपास मार्केट, इधर थोड़ा सामान वगैरह मिलता है, अगर किसी को सामान वगैरह होता है तो इधर से ही लेते हैं।
ये देखो भाई, जितने भी आप नए मकान पुराने मकान देखोगे ना लामबाज के, जो तिब्बती है उनके सब के ऐसे ही मिलेंगे। हर जगह सेम फ्लैग, सेम हाउस, सेम कलर, इवन की कलर भी सबका सेम होता है भाई घर का, आप सोचो। और ये देखो भाई, ये इनका जो गोम्पा टाइप में होता है ना, ये हमेशा इस रोड के बीच में बनाते हैं ताकि इसका राउंड हो। इस साइड से लोग जाते हैं, इस साइड से आते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है जूले। जूले का मतलब होता है वेलकम, नमस्ते, जो ग्रीडिंग का जो होता है ना, जो जैसे ग्रीडिंग करते हैं ना, तो ग्रीडिंग के लिए होता है जूले। तो जूले बोलते हैं सभी को। और जैसे अभी भी हम भी अगर किसी से बोलना है तो जूले कहते हैं, तो वो ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा। जैसे हमारे में अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है ना, इसी तरीके से। ये देखो ना, सारी प्लांटेशन जितनी दिख रही है ना आपको, नीचे नई प्लांटेशन है, कुछ पुरानी, कुछ और पुरानी। और आगे भी देखो, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है तो पेड़ के अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चांगला पास के लिए चढ़ना। पर रोड अभी तो सही है, आगे चांगला में ऊपर जाके थोड़ा सा खराब हो, अब ये नहीं पता, कर देते हैं भाई, हर साल चेंज हुआ मिलता है रोड। तो देखते हैं अब की बार कैसा है। इन्होंने मेरी पेंगोंग की वीडियो देखी ना लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में आपने देखा होगा, बिल्कुल मतलब पेंगोंग के पास जाने का रास्ता था वो बिल्कुल डेड रास्ता था। पर अब भाई बढ़िया हो रखा है, बता रहे हैं कि बढ़िया रोड बना हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। मैंने कहा चलो फर्स्ट क्लास बन गया तो फिर हो जाए। तो ये है भाई शक्ति। इधर देखो भाई कैसा ग्रीन लग रहा है कहीं से लद्दाख का रीजन है। ये देखो इधर भी पूरा ग्रीन, ये है शक्ति का एरिया। उधर देखो सामने स्नो दिख रही होगी, ये देखो इस साइड से। और ये नीचे मैं रुका था इस फोर्ट से को देख के। ये भाई इनका कोई पुराना फोर्ट रहा होगा। ये देखो पूरा, पर अब भाई बिल्कुल डिस्ट्रॉय लास्ट स्टेज पे है। क्योंकि पर भाई एक चीज समझ में नहीं आई, किसी को अगर किसी को भी पता हो ना तो भाई मेरे को बताना जरूर। एक्चुअल में इन्होंने ना जितनी भी मतलब चाहे फोर्ट्स हो या कुछ भी हो, पहाड़ की मतलब चाहे छोटी सी भी पहाड़ी ना, तो उसकी भी चोटी पे बनाते हैं, जबकि आसपास पूरा प्लेन एरिया होता है, सब कुछ होता है। पता नहीं, हो सकता है दूर तक लोगों को देखने के लिए होता है या क्या होता है, उसका रीजन तो देखो मुझे नहीं पता, जो भी बंदा लद्दाखी होगा वो बता पाएगा बेहतर। और भाई एक चीज ऑब्जर्व की मैंने, ये देखो आप जितनी छतें देखोगे ना, सभी छतों पे सोलर लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, पूरी छत सोलर की। उधर देखो, तो भाई एक्चुअल में क्या है कि ये लोग नेचुरल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। नेचुरल एनर्जी को यूज करते हो ना तो पोल्यूशन से भी बचते हो। देखो पोल्यूशन का मतलब है कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस कर रही है, कहीं पानी से कर रही है, कहीं कोल से कर रही है, कहीं डीजल से कर रही है, तो सबके अलग अलग सोर्सेज है। तो भाई अगर आप सोलर एनर्जी यूज, इसका ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई भाई कंज्यूम करने में दिक्कत होती है, और सबसे इजी भी रहता है। और गवर्नमेंट ने भाई बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रखी। आप एरिया देखो, पूरे एरिया में कितना फ़र्क है। एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है, इन दो एरिया में सिर्फ एक रोड है बीच में। ये प्लांटेशन पूरी की हुई है लोगों ने, तो ये कितना ग्रीन दिख रहा है। और इधर प्लांटेशन नहीं की ना तो देखो क्या हाल है, बिल्कुल वैसा दिख रहा है ना आपको, कुछ खास नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल ड्राई। और इधर देखो पूरा ग्रीन। और ये देखो भाई जितना सामने दिख रही है ना आपको स्नो, ये सारी की सारी फ्रेश स्नो है जो कल आई है, क्योंकि कल काफी हैवी स्नोफॉल हुआ है टॉप में, हर जगह ही टॉप में। तो अभी स्नो के पास से हम क्रॉस करेंगे, स्नो भी मिलेगी हमें। नीचे देखो अभी तो भाई शक्ति का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये देखो तब से चल रहा है और वहां लास्ट एंड तक है पूरा ग्रीन है। तो भाई रोड ये टूटा ही हुआ है पूरा, वैसे ही जैसे था, तो कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हुई नहीं है। और ये शायद ऊपर पास तक ही है पूरा। आ गया भाई बीच में फिर पक्का सा रोड, थोड़ा ये नहीं पता कितना चले, यहाँ पर पक्का रोड आ गया है। और ये नया बना दिया मेरे ख्याल से भाई, ये देखो। तो भाई स्नो आनी स्टार्ट हो गई और कान होने हो गए बंद, और आर्मी की गाड़ियां आ रही है कोई कर्नल। ये देखो भाई व्यू, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, जितना ऊपर चढ़ेंगे स्नो उतनी ही मिलेगी। तो ये देखो भाई रोड कितना प्यारा लग रहा है ना। और ऊपर देखो पूरी स्नो आ गई है अब हमारे इस पे भी, ये दूर से दिख रही है। और ये था भाई वो जगह जहाँ पे हम रुके हुए थे, सिर्फ वैली में ग्रीनरी जो, ये थी शक्ति। और इधर है चांगला पास, ये टॉप में मिलेगा बिल्कुल बैक साइड में, इस साइड में। भाई जो नज़ारे टॉप में आते हैं ना, उतनी थोड़ी देखो ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत होती है, हल्की हल्की सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब मेरे को मतलब ऑक्सीजन की तो इतनी दिक्कत नहीं लगती, पर जैसे कोई काम वाम कर रहे हैं ना तो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी के कारण हम फिर थोड़ा सा कम ही निकलते बाहर। अब चांगला पे ही निकलेंगे सीधा।
और वो देखो भाई हमें पहुंचना है वहां पे, सामने वो दिख रहा है ना, वो है चांगला पास, बिल्कुल एंड पे। और बाकी भाई स्नो ये सारी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश स्नो लग रही है ना, प्योर व्हाइट लग रही है और बिल्कुल हल्की हल्की गिरी हुई है। ये कल के नजारे हैं इसका मतलब। तो भाई बड़े प्यारे चल रहे नजारे, और रोड चल गया छोटा, कंजेस्टेड रोड आ गया सिंगल, तो धीरे धीरे चलते रहेंगे भाई। बस पास आया फिर तो नीचे जाते हुए इतनी परेशानी नहीं होती। तो भाई ब्यूटी देखो क्या मस्त लग रही है ना, ऊपर से देखो कैसे जिगजैग दिख रहा है ना, रोड बिल्कुल अलग ही। और देखो भाई अब आ रही है ना पूरी वाइट की फीलिंग, और रोड देखो यहाँ से हम तो टर्न कर जाएंगे। ये मेरे ख्याल से शायद छोटे रोड या किसी और पोस्ट वगैरह के लिए होंगे, आर्मी के लिए, क्योंकि हमारा तो है ही नहीं। ये लिखा भी हुआ शायद कुछ, आर्मी के ट्रक्स चले हुए हैं भाई, साइड ही नहीं देते, और जैसे ही चढ़ाई आती है वहीं पे धीरे धीरे, पता नहीं ड्राइवर ही कमजोर होते हैं, इनका चलने का स्टाइल ही ये होता है। और भाई अब आ गई बीच में देखो स्नो, तो दिक्कत हो सकती है गाड़ियों को, धीरे 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 चढ़ी जाएंगे हम जैसे तैसे करके, क्योंकि दिक्कतें तो आ सकती है भाई। ये देखो भाई ये पूरी ब्लैक आइस है, जमी हुई है अंदर, ये तो थोड़ा सा मिट्टी विट्टी डाल के इसको थोड़ा चलने लायक किया हुआ है। बिल्कुल चढ़ाई पे आके इन्होंने रोक दिया है, इधर रास्ता है नहीं निकलने का। और भाई इसमें वो डबल लूस वाले ऊंट होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसपे दो जगह होता है वो, और ये लद्दाखी होते हैं, आपको पता ऊपर ही मिलते हैं। तो इधर देखो भाई, इधर पूरा स्नो, इन्होंने ऐसी जगह रोक दिया, गाड़ी चढ़नी मुश्किल है, प्रेशर बनना ही, और क्या करिए पूरी गाड़ियाँ नीचे पीछे तक खड़ी हुई। और भाई अब लग रहा है कि आगे दिक्कत आएगी, तो स्नो चैन या तो लगानी पड़ेगी या फिर गाड़ी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ताकि ये और गाड़ी आ जाए, रास्ता बना दे। कि गाड़ी जिस हिसाब से चल रही है ना, देखो पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है भाई, इतना बुरा हाल इस मौसम में। वो देखो पूरे आगे ट्रक की कानवाई लगी हुई है, और ये वेट कर रहे हैं शायद पिघलने का। तो ठीक है भाई, अगर पिघलने का वेट कर रहे हैं तो हम तो अपना चैन लगा के भी निकल सकते हैं, और ज़्यादा वो होगा तो फिर पिघलेगा, तो पिघलने का वेट कर लेंगे। वैसे गाड़ियाँ निकली हुई है, तो काफ़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, तो रास्ता खुला हुआ है, इसका मतलब ये तो पूरा ही बवाल हो गया भाई। और भाई सभी गाड़ियां टायर चैन चढ़ा रही हैं, तो शायद जिस हिसाब से चैन ये चढ़ा रहे हैं, अभी तो 5-6 किलोमीटर है, अगर ऊपर स्नो मिल गई तो चैन लगानी है। पर अभी वो दिक्कत मेरे को है पिछली गाड़ी की, पिछली गाड़ी ना रह जाए, तो इसीलिए हो सकता है मैं कहीं अगर अच्छी सी लोकेशन मिली तो साइड में लगा के और रोकेंगे। वैसे तो ये देखो भाई, ओहो ये देखो भाई हालात क्या है, सही फंसे भाई, ये देखो। और भाई स्नो की देखो हालत, ये देखो कैसे कैसे ये पिघली नहीं है अभी तक। ये इसका मतलब है कि भाई बिल्कुल बुरा हाल है टेम्परेचर का, क्योंकि पासिस है ना भाई, पासिस में वैसे ही बुरा हाल होता है। पर ये इन्होंने मिट्टी विट्टी डाल रखी तो इतना इशू है नहीं, गाड़ियाँ आ रही है आगे से आर्मी की। तो देखो भाई स्नो में गलत फंसे हैं वैसे तो, पर कोई बात नहीं, मेरे को डर है पिछली गाड़ी का, मैं तो जैसे तैसे करके निकाल दूंगा भाई, मुझे पता है क्या करना है। और दिक्कत है भाई ये बाइकर्स देखो कैसे निकलेंगे, ये मेरे ख्याल से इसीलिए रुक गया, कहीं रुक के बैठ गया है। ये देखो एक और रुका हुआ है, कोई बात नहीं भाई, आ जाएगा ये धीरे धीरे। भाई इसमें तो बर्फ ऐसी जमी हुई जैसे कल सही रुका हुआ। भाई चढ़ाई पे टायर स्किट हो रहा है, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। पर जैसे इधर धूप लगी ना, तो इधर शायद इतना नहीं करेगा, उधर तो कर रहा था जबरदस्त, पीछे वाले में तो चढ़ ही नहीं रहा था, यहाँ तो चढ़ जाएगा। जैसे ये है ना पूरा वो कर रहा है। पर ये देखो ना यार, वो लगा के इको वगैरह भी आ ही रही है धीरे धीरे, तो हम भी पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे जुले। और ये देखो भाई बाइक्स वाले, इसका मतलब ये रात को स्नोफॉल में फंसे हैं, और इन्होंने कहीं कैंपिंग वैम्पिंग या कुछ किया है, क्योंकि इतनी बाइक से अगर खड़ी हुई है ना, और उनकी मेरे ख्याल से बाइक यहाँ स्टैंड कर दी और रात को रिकवरी की है इनकी। ये देखो भाई कितनी बाइक है,
सब को यही छोड़ा है और इनको रिकवरी करके लेके गए हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई स्टे का ऑप्शन ही नहीं है। और वो सामने दिख रहा है पास, तो हम पहुंच गए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अब। तो भाई ये देखो कितनी बाइकों वालों को वो किया है, ये देखो पड़ गई किसी की, क्योंकि ये देखो इन पे बर्फ जमी हुई है। इसका मतलब रात को जब बर्फ गिरी है तो ये फिसलन ज्यादा थी, इनको यहाँ से आगे जाने नहीं दिया रोक के। और इनको या तो इधर तो रुकने की है मेरे ख्याल से, इधर भी है और पीछे भी है। पीछे तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर नीचे, तो ये हो सकता है अभी सुबह दोबारा आए। ओ भाई साहब, बाइकें देखो एक बार कितनी खड़ी हुई है, कम से कम 200-250 बाइक वाले फंसे। इसका मतलब तो भाई हमारी ये देखो बिल्कुल पास पे पूरा वाइट पड़ा हुआ है, और हमारी गाड़ी अगर आ जाए ना तो मजा आ जाए, नहीं तो भाई अकेले फंस जाएंगे इधर और कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, देखते हैं, यहाँ वेट करेंगे उनका। आगे से देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, चैन वैन डाल के आधी बिना चैन के ही चली हुई है। तो हमें तो नीचे जाना है वहां से, और नीचे जाने में ज्यादा परेशानी होती भाई स्नो में। ये देखो ना पूरी स्नो आइस बनी हुई है भाई, सही फंसाया। पर हम थोड़ा सा टाइम से ही आए तो इतना इशू है नहीं। पानी देखो ना, धूप लग गई, इस पे पिघल गया अभी। और ये है भाई पास, चांगला पास। रात को भाई ये होता हाल, देखो अगर वो करते हो ना तो देखो कैसे बेचारे गाड़ी फंस गई उधर, और उधर देखो ये फिसली है भाई, चढ़ गई और बैक में फिसल गई, क्योंकि वो होगा ना ढलान। खड़ी नहीं की, सीधी बैक में उतर गई। वैन गोइंग गेट टच, स्लोगन्स लिखे हुए भाई बहुत सारे। ये देखो भाई सामान के साथ ही यही छोड़ गए, सामान भी पिकअप नहीं करके लेके गए। और ये भाई इन जितने भी पासेज है ना, सिर्फ आर्मी वाले मिलेंगे। ये टीसीपी है आर्मी की, जैसे ट्रांसपोर्ट आर्मी जब वो करती है तो पहले यहाँ रिपोर्ट होती है कितने जवान, कितने वो कहाँ मूवमेंट हुई ऐसे। और सामने लगा हुआ अपना फ्लैग, हिंदुस्तानी फ्लैग, और आर्मी खड़ी हुई है। और ये है चांगला पास, और भाई इधर है टेम्पल, और इधर आर्मी के भी पोस्ट वगैरह है, और आर्मी वाले कर रहे काम। ये है अपना टेम्पल जो है चांगला पास बोलते हैं इसको, ये देखो ये लगी हुई है। तो भाई इधर है एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल रिसर्च सेंटर। भाई साहब दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित वो है ये देखो भाई, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल रिसर्च स्टेशन। तो भाई सर्दी में तो बड़ी दिक्कत होती होगी, अभी इतनी दिक्कत हो रही है। और भाई अब की बार स्नो कम है, नहीं तो पहले स्नो बहुत ज़्यादा होती थी। और भाई ये है चांगला पास, सामने जो दिख रहा है ना आपको, जो ट्रक्स जा रहे हैं, बस हम कर रहे हैं वेट अपनी दूसरी गाड़ी का, वो आ जाती है और फिर निकलेंगे। अब देखते हैं वो कितनी देर में आएंगे आप। और भाई ये देखो, आप कह रहे हो ना स्नो फ्लैग स्टार्ट हो गए, कभी भी फ्लैग स्टार्ट हो जाते हैं। देखो पूरे एरिया पर एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, शायद ये लाइट आई हुई है, पता नहीं है जियो नहीं, लाइट तो है भाई, वो सामने देखो ना, वो है लाइट तो है। तो भाई भी निकल रहे, पर फ्लैग्स आने शुरू हो गए धीरे धीरे। ये देखो भाई, और बिल्कुल इधर है ना, ये है बिल्कुल मैन पास, हर घर तिरंगा, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। इधर क्या मस्त लोकेशन दिख रही है ना भाई, पूरा स्नो, बादल, सब कुछ। म्यूजिक बज रहा, तो म्यूजिक के कारण हो सकता है पीछे वो आ जाए अपना, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा। और भाई तो भाई इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और कमेंट्स किया करो। और आपको दिखाते कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे आगे पेंगोंग के, बस वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई ये काफ़ी लंबी हो जाती है फिर वीडियो, और फिर मज़ा नहीं आता वीडियोज़ में देखने में। वीडियो इतनी रहे तो अच्छी है। और आर्मी के भाई चले हुए कान भाई लगातार दौड़ के। और अब तो नीचे से छोटी गाड़ियाँ भी आनी स्टार्ट हो गई है, तो इतना इशू आएगा नहीं। आर्मी की गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो अभी इनको जाने दो पहले, जब तक हमारी गाड़ी पहुँच जाएगी। तो भाई इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर भाई।